सर सिटिंग गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी पार्टी की तरफ से इतना फोर्सफुली नहीं बोला जा रहा है, अहमियत नहीं बताई जा रही है जितना एआईएमआईएम बता रहे हैं कि इसकी जरूरत है। अरे भाई देखिए, वो मैं उनकी तरफ से जवाब नहीं दे सकता, मगर बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी के हम अपना एग्जिस्टेंस अल्लाह सुब्हाना व तआला के बाद उन गरीबों की दुआओं और उनके वोट की वजह से हम जीत के आते। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अगर एक भी जेन्यून वोटर का नाम तेलंगाना से कट जाएगा तो हमको बहुत बेचैनी और तकलीफ होंगी, चाहे कोई हो, किसी मजहब का रहे तो। और ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। आप लोग समझ नहीं रहे। आप लोग दौलतमंद के पास पासपोर्ट है, एक पासपोर्ट बनाने आज आप जाओ, मिनिमम पासपोर्ट बनाने के लिए 25 से 30 हजार रुपए लग जाते, और वो गरीब की महीने की कमाई भी नहीं होती वो 25-30 हजार। इसीलिए हम बोल रहे कि वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, आप इंक्लूड करो। भाई अगर स्टेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दे रही है, स्टेट दे रही है ना, उसको आप एक्सेप्ट करो। और कुछ सवाल है आप लोगों का? इससे हट के आप पूछ सकते हैं। कल मैं नहीं बोलना चाहता, परसों आप पूछिए। आई हैव नथिंग टू लुक एट इट। मेरा इसमें मेरे को क्या बोलने का है, वो सवाल ये पैदा होता कि जो लोग थकते नहीं मुझे गाली देने से, अब बोलो क्या हो रहा है। ये हर बार मेरी पार्टी को, मुझे मेरे पार्टी के लोग गालियां देते, मिले हुए है, मिले हुए है, मिले हुए है। कल तक जो बोल रहे थे कि एक आंख में काबा एक आंख में मदीना, और जो कल तक ये बोल रहे थे कि हम बंगाल को काबे की जमीन नहीं बनाएंगे, सब दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे हैं। जो हमको गाली देते थे, अब आप किस मुंह से हमको गाली देंगे? दो आप गाली। मुझे यकीन है कि आपको हैजे की बीमारी है, गाली दो, मगर ये बोलो अब इस पे क्या बोलेंगे आप? भाई एक गवर्नमेंट को बंगाल की जनता ने वोट नहीं दिया, हफ्ता भर नहीं हुआ, पूरे कबूतर उड़ के भाग गए, पूरे कबूतर उड़ गए। वो गाना था ना, कबूतर आ पूरे भाग गए। अच्छा मैं मेरे बोलने पे तो नहीं गए ना। और एक बात सुन लो, आप नहीं बोलना चाह रहा था मैं, बाद में बोलूंगा, खैर रुक जाता हूं, नहीं बोलता वरना एक नया तमाशा होगा। खैर बहरहाल नहीं, अब जो मेरे को गाली देते थे, अब उनको बोलो क्या, कैसा जा रहे भाई, इसमें क्यों जा रहे लोग? ममता बनर्जी इलेक्शन हारी मिस गवर्नेंस की वजह से, ममता बनर्जी इलेक्शन हारी करप्शन की वजह से, ममता बनर्जी इलेक्शन हारी कोई जमीन पे उन्होंने इंसाफ नहीं किया मुसलमानों से। यस, एक फैक्टर एसआईआर भी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये 5 चीजें हैं जिसकी वजह से टीएमसी का बुरा हाल हुआ। और याद रखिए, सियासत में कभी भी आप जमीन से जुड़े हुए लोगों को आप अपना नुमाइंदा बनाना। अब ये पूरे के पूरे एक के बाद एक पूरे चले गए, अब क्यों जा रहे भाई? सर, जम्मू कश्मीर के एक विधायक हैं गुलाम अहमद मीर, जम्मू कश्मीर के एक नेता है, विधायक हैं गुलाम अहमद मीर। हाँ। उन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम, झारखंड अब जाके देश बंगाल में लोकतंत्र खत्म होना है। कौन सी पार्टी के हैं वो? लोकतंत्र खत्म हो गया, अब खत्म हो रही है। कौन सी पार्टी के हैं वो? कांग्रेस। अब वो उनको मालूम भाई क्या हुआ, कैसे हो रहा। हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए एसआईआर के लिए काम कर रहे हैं। हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं ताकि लोगों में एतमाद बहाल रहे। और अब आप नहीं मालूम वो अब कैसा बोल रहे हैं, वो उनको जवाब देना पड़ेगा। अब मगर एक बात है कि बीजेपी के एक मुस्लिम नेता कश्मीरी औरंगाबाद को गए, औरंगाबाद में जाके होटल में ठहरे। बीजेपी के मुस्लिम नेता हैं वो, कश्मीर के, कश्मीरी हैं।
औरंगाबाद में ठहरे तो 1 घंटे के अंदर होटल वाला उनको बोला थैंक यू वेरी मच, आप प्लीज चले जाइए। क्यों निकल जाओ? बोले आप कश्मीरी मुसलमान हैं और खुद बीजेपी के हैं। अब आप बताइए देश में कितनी नफरत है। बीजेपी का है मगर बीजेपी के कश्मीरी मुसलमान है, बीजेपी के ही गाना गाते, बीजेपी के ही ऑर्केस्ट्रा पार्टी के हिस्सा है, बल्कि उस खव्वाली पार्टी में उनका काम खव्वाली का है। उन्हीं को बोल दिया गया औरंगाबाद के होटल वाले के साहब आप चले जाइए क्योंकि आप कश्मीरी मुसलमान हैं, मैं रखते आप। एक आदमी पैसे दे के रह रहा है। हम उम्मीद करते कि वो जो बीजेपी में कश्मीरी मुसलमान साहब है उनका अंदर का जमीर जागेगा, हमियत जागेगी, मगर ये एक मिसाल बताता है आपको क्या देश में हो रहा है। वो तो उन्होंने संविधान पे जो ओथ लिया उसके खिलाफ है। वो आप संविधान पे ओथ लेकर हर भारत के नागरिक का काम करने का, आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अब आप ये बताइए तो फिर हम तेल किससे ले रहे, गैस कहां से आ रही? खतर से गैस आ रही ना। हम सबसे देशों से आप गैस हम दुनिया के कई ममालिक से लेते, पेट्रोल कई ममालिक से लेते, तो क्या करेंगे? उसमें भी आप रिलीजन लेके आएंगे क्या? तो ये तो आप तो एक चीफ मिनिस्टर हैं, आप, जनता ने आपको वोट दिया है, और अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे और आप इंसाफ की जगह डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो ये तो उस ओहदे की बेइज्जती होगी जिस पर खुदा ने अब इन्हें जनता ने आपको वहां पर जिम्मेदारी देके बनाया है। सर, आसाम कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि 18 साल से पहले आधार कार्ड नहीं, 18 साल से पहले आधार कार्ड नहीं देंगे। वो आधार कार्ड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून है, उनका क्या कानून है उसमें? नहीं, आधार जो बनता है वो तो गवर्नमेंट ऑफ, तो ये क्या अलग मुल्क बन गया क्या वो आसाम? आधार तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल से होगा ना, उनका क्या उसमें पोजीशन है? सेंसस भी कैसा करेंगे बोलो? हम आसाम के मुख्यमंत्री एक ही सवाल कर रहे हैं, जो एनआरसी हुआ जिसमें 18-19 लाख के 20 लाख करीब लोगों के नाम नहीं आए, आप बोलते कि मुसलमान को नहीं देंगे, दूसरों को सिटीजनशिप देंगे। आधार कार्ड तो लॉ है ना, वो कौन होते हैं चेंज करने वाले? Sir, Trump claims that Iran has attacked Indian ships. Iran did refuse claims. Recently, आपको मालूम, वो आप देख रहे जो कैप्टन जो बोल रहा, अमेरिका मिसाइल मारता है हमारे कश्ती के ऊपर जहां पर हमारे इंडियन सेलर्स हैं, मदद की भीख मांग रहा है बेचारा, और अमेरिकन मदद को नहीं आते। और देश के प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम लेने डरते क्यों भाई? हम उनको बुलाकर डिमार्शे देते हैं उनके अमेरिकन एम्बेसी से। अरे बोलो ना भाई। आपको याद है नरेंद्र मोदी का एक ओल्ड ट्वीट, अब जब ट्वीट बोलते थे अब एक्स पे आ गया वो, जब ये इटालियन लोगों ने मार दिया था, केरल के लोग थे, जब उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या क्या लिखा था ट्वीट में, पढ़ लीजिए आप जाकर। ये कैसा नरम रवैया है, तेल लो ले लो, मत लो मत लो, भारत के नागरिक मर रहे, हम बुला के उनको बोल रहे गलत हुआ। अरे क्या है भाई ये? आखिर भारत के नागरिक की जान की कोई कीमत है या नहीं है, या सिर्फ गोरी चमड़ी वालों की कीमत है? सर, बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश कल जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, नजदीक आ रहा है। हाँ कल जा रहे हैं, बहरेच में हमारा सभा है, जाते रहेंगे अब चुनाव तक कंटिन्यू। पहले भी जाते थे, खामोशी जाते थे, आपको पता नहीं चलता था, जाकर हम अपना काम करके आते थे। अभी भी जा रहे हैं। कितनी सीटों पे? अभी तो इलेक्शन की खरी, देखिए ये सवाल कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं देगी, जब इलेक्शन आएगा जब बताएंगे आपको। और हम तो पूरी ताकत और पूरी के साथ लड़ने जा रहे हैं, पूरी पार्टी तैयार है। और देखिए गठबंधन भी होगा इंशाल्लाह, बताएंगे आपको, अभी तो टाइम है। सर, असम कैबिनेट ने डिसीजन क्या बोल? सर, असम कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि 18 साल। अरे भाई आधार को स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट से बनता आधार। ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सर, डील और नो डील, ईरान से हाँ?
Deal or no deal? Iran says no nuclear talks. Donald Trump and Benjamin Netanyahu are responsible for the whole economic turmoil which the world is facing right now. Donald Trump and Benjamin Netanyahu are responsible for this huge oil crisis, gas crisis which has developed especially in Asia and in particular in the South Asia region. These are the two people who are trying to disturb the whole economic equilibrium of the world. And it is high time that they should stop their destructive machinery. It is high time that Donald Trump and Benjamin Netanyahu should immediately stop this war. They have started this war. They are responsible for the causing all these economic hardship to millions and millions of people throughout the world and also in India also. And I request the Prime Minister of India to please strongly condemn what Benjamin Netanyahu is doing right now. Because it is our Prime Minister Narendra Modi who stood in the Israeli Knesset and said, we stand with Israel. Israel is responsible for creating all these issues over here, along with Donald Trump. So, what do you think the Indian government should do? Do you think at least US envoy should be summoned over the three sailors' death? Why can't the Prime Minister of my country categorically condemn the killings of Indians? That is the least he can do, and he should do it. What is this calling some official of US Embassy and showing our displeasure? Can you believe that they have attacked that ship and those people are pleading for help? They don't want to go and help. But sir, now shifting the blame to the Iran, while CENTCOM has clearly stated in the statement that they have attacked Cetavilo. They have attacked? They have attacked Cetavilo, the commercial vessel. So they have attacked Cetavilo. So you are you trying to say that the US can attack any ship? They cannot do that, na? Who will attack any ship? Was that an Iranian submarine? Was it an Iranian ship? Who is US to attack those ships? Number one, it is illegal to what they have done is illegal according to international law. Have they taken the sanction of United Nations? No. Have they taken the sanction of the permission of their own Congress? No. Whatever US and Benjamin Netanyahu are doing are completely illegal. And they are responsible for all this havoc which they have created everywhere. And those people on that ship are pleading for help. We don't even help them. What kind of humanity is this? What kind of expression? All these loud claims of human rights which you want to preach to the whole world? Who are you to attack any ship? Please tell us. Who are you? Are you the world policeman to attack a ship? You have no right whatsoever, according to the international law, to attack any ship. Which you have done, unfortunately, and which has led to the death of Indians over there. So now the argument is also has come up. Those three vessels, commercial vessels, are Ghanaian flag and those three commercial vessels are Ghanaian flag and Palau flag, and those are What flag? What flag? Ghanaian flag and Palau flag. So basically, Korea. not Indian flag vessels, commercial vessels, not operating. Under Is your channel saying that if it does not have Indian flag, the Indians can be killed? Please remember that what US is doing is completely illegal. Donald Trump is a threat to world peace. You cannot attack any ship. What is this? Why are you attacking any ship? Who gives you the right to attack any ship? Whatever flag it is, how can you attack any ship? Was that a military ship? What is this happening? How can you do that? We have lost 3 Indians over there. If their families are suffering now, one man was supposed to go there. His wife was waiting for him. Please don't give the justification of that flag, nothing doing. US and Israel has no right to attack any ship over there. Who are you to attack? Why have you attacked the ship at all? Was it an Iranian military ship? That also you cannot attack.
व्हाट काइंड ऑफ ये तो दादागिरी हो गई, गुंडागर्दी है तो पूरा ये। हम जिसको चाहे अटैक करेंगे, आप कुछ भी कर लो, ये कैसा होगा भाई? और ये व्हाट इज दिस आर्गुमेंट विच यू आर प्रेजेंटिंग? कैन यू से दिस टू द पीपल, जो इंडियंस हैव लॉस्ट देयर लाइफ? ओ नहीं, आपका शिप में इंडियन फ्लैग नहीं था तो इसलिए आप मर सकते? ये क्या बात है भाई? And so one more argument coming up. Why is Prime Minister and also even Foreign Affairs Minister attending meetings with the European counterparts and not even uttering a word about the Indians being killed and You're absolutely right. You had come late to this press conference. I have expressed my unhappiness and anguish that our country's Prime Minister has not uttered a single word condemning the killing of Indians. And what is this way of calling an official of US Embassy and showing our displeasure by issuing a demarche or whatever it is called? ये क्या हो रहा भाई? Those people are pleading for help. That ship is on fire. You don't even come and help them. We must thank the Omani government for helping us. At least they came and rescued those people. Otherwise, all of them would have been dead by now. Sir, just a couple of days ago, in Kolkata, Alipur area, 4,000 EVMs have been gutted. There are suspicions being raised. Do you think at least an inquiry should be into those claims that it's a destruction of evidence problem? वो क्या कहावत है, ना रहे सांप ना रहे, हाँ वही हो गया, खत्म, स्टोरी खत्म। अब ईवीएम चल के से अभी इंक्वायरी लगा लो, क्या करते कर लो, पूरा हो गया, काम हो गया, खत्म ही होगा पूरा किस्सा। अरे आग भी वहीं लगती, किसी और जगह पे नहीं लगती आग। बड़ा बड़ा खूब है भाई।